आपने कहा कि नारे तकबीर वाली पार्टी नहीं है, सही सेक्युलर पार्टी एमआईएम ही है। आदर्श जो अभी जो मुद्दा चल रहा है उसमें कहा माइनॉरिटी और कहा कौन मुसलमान है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हाइपोक्रेसी है। ये जो विरोधी है, जो अपोजिशन है, ये उनका किया हुआ प्रोपेगेंडा है कि वो कम्युनल पार्टी। हाँ, बस ऐसा ही मैं काम करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब को मतलब उनका नेटवर्क और उनके जो इनविजिबल सोर्सेस ऐसे हैं। जो आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। एआईएमआईएम ने औरंगाबाद और औरंगाबाद जिले के अंदर एक नए चेहरों को अब जो है उतारा है मैदान के अंदर, यानी कि अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए नए चेहरे मैदान में उतरे हैं। कुछ उसमें ऐसे भी चेहरे हैं जो पहले शहर अध्यक्ष थे, उसके बाद अब उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। उसमें कुछ जो है जो पहले कुछ और पोस्ट पे थे, अब और पोस्ट पे उन लोगों को बढ़ाया गया। लेकिन एक ऐसा चेहरा भी उसके अंदर है जो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था और अब जो है एआईएमआईएम ने उनको जिला यूथ अध्यक्ष बना दिया है। यानी कि एक ऐसी जिम्मेदारी मैदान में देकर उतारी है जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों आए, एआईएमआईएम ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे इन्हें सौंपी, मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट इदरीस नवाब खान, मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये एक लॉयर है, एक पढ़ा लिखा शख्स है और जब कांग्रेस में थे मैंने उनको बड़े करीब से देखा है कि ऐसे मुद्दों पर जो है ये मैदान में उतरते थे जो मुद्दे जनता के हित में हो। भले ही कांग्रेस में रहकर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जैसे औरंगाबाद नाम का मुद्दा हो या उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हो जो उन्होंने अपने लेवल पर अपने साथियों को लेकर बड़े खूबी के साथ उसको जो है निभाया है। अब मेरे साथ एडवोकेट इदरीस नवाब खान मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि इम्तियाज जलील जी ने आपके ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मुझे ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस के बाद कांग्रेस में बड़ी अच्छी पोस्ट भी आपके पास थी, वो होने के बावजूद आप जब इधर आए, एमआईएम में आए, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देकर जो है मैदान में उतारा है। सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं। जी, शुक्रिया अल्ताफ भाई, औरंगाबाद एक्सप्रेस का शुक्रिया। मैं तो जो आपने सवाल पूछा उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे, अल्लाह ताला ने मुझे ये हिदायत दी, ये तौफीक दी कि अब मैं अपने लोगों के लिए काम करूँ और मुझको एमआईएम के लिए चुना। और उसके बाद मैं मेरे कायद मोहतरम, मेरे लीडर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुझे नवाजा, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट। ये मैं भी नहीं, ये मेरी भी सोच के ऊपर की बात है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि भाई कुछ मतलब कुछ जो ऐसे चेहरे दिए जाएंगे जो एक्सपीरियंस होगा, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में वक्त तो गुजरा होगा उन लोगों का, ऐसे लोगों को दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने भी पोस्ट देखा, मैं बोला अरे यार जनाब इदरीस साहब को, एडवोकेट इदरीस को ये दी गई है जिम्मेदारी। मेरी सोच के ऊपर ये चीज हुई, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आप भी मुझे बहुत सालों से जानते हैं और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको ये पता है कि मेरी काम करने की स्टाइल कैसी है। मैं जो भी ऐसे मुद्दों पर काम किया, हाँ, मतलब पब्लिक, हाँ, बस ऐसा ही मैं काम करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब को मतलब उनका नेटवर्क और उनके जो इनविजिबल सोर्सेस ऐसे हैं जो उन्होंने सराहना करेंगे। और जो मैं तो शौक था ये जब मुझको ये न्यूज पोस्ट जब मुझे ये पता था कि मैं एमआईएम में जाने वाला हूँ क्योंकि मैं इम्तियाज जलील साहब की लीडरशिप से मुतासिर हुआ। और ये जो रिसेंट जो वक्त था 2-3 साल से, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो इम्तियाज जलील साहब ने उठाए हैं, वो किसी दूसरी पार्टी की हिम्मत की बस की बात नहीं थी। तब से मेरे दिल में उनके लिए एक जगह बनती चली गई। और वैसे भी मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। मैं एक दूसरी आइडियोलॉजी की पार्टी से 15 साल से मैं बिलोंग करता था, लेकिन मैंने कभी भी पर्सनली इम्तियाज साहब को बुरा नहीं बोला और इम्तियाज साहब ही नहीं, किसी को भी नहीं। मैं अपने काम पे बिलीव करता हूँ, अपना काम करना है, दूसरों को नीचे दिखाने से कोई फायदा नहीं है।
हमने अच्छा, अपना एक काम। चीज़ बताइए इदरीस भाई, एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, नेशनल पार्टी, जिन्होंने 75 साल बल्कि 65 साल के लगभग जिन्होंने अपने देश पर जो है राज किया, उनका सरकार रही, और अगर उनकी पीढ़ी में देखते हैं, वो प्रधानमंत्री रहे, इतना बड़ा पार्टी, क्यों अचानक ये फैसला किया गया? क्यों आपने सोचा कि यार मैं, मतलब एक आप तो पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट है, क्यों सोचा ऐसा आपने कि कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, आप एमआईएम की तरफ आना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस की नजर में एमआईएम जो है एक मैं ये कहूं कि मींस नारे तकबीर वाली पार्टी है, या फिर जो है ऐसी पार्टी है जिसका एक अलग छवि है। आप क्यों आए एमआईएम की तरफ? कांग्रेस क्यों छोड़ दिया आपने? ये कांग्रेस छोड़ने का जो एक मेरा पर्सनल डिसीजन था, देखिए भले ही मैं बहुत सालों से उस पार्टी में काम करता था, लेकिन जिंदगी कई पड़ाव पे करवट लेती है, और मुझे अब ऐसा लगा जो मेरा दिल के अंदर की जो आवाज थी वो मुझको सुनना चाहिए। मैं दिल की आवाज को नहीं सुनता था, मैं ज्यादा दिमाग चलाता था। नहीं नहीं नहीं, मतलब सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, उससे ही करना है, ऐसा करना है, वैसा, लेकिन मैंने कभी दिल की नहीं सुनी। लेकिन जब से मेरा दिल मतलब ऐसा उछल उछल के जब एक जवाब दे रहा था, तो उसके बाद से मैंने दिल से सोचना शुरू किया, और नतीजा ये रहा कि मैंने हर पर्सपेक्टिव से सोचा, तब मुझे ये बेहतर फैसला लगा जो मैंने लिया। अच्छा, और दूसरी बात जो आपने कहा कि नारे तकबीर वाली पार्टी नहीं है, सही सेक्युलर पार्टी एमआईएम ही है। आदर्श जो अभी जो मुद्दा चल रहा है उसमें कहा माइनॉरिटी और कहा कौन मुसलमान है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हाइपोक्रेसी है। ये जो विरोधी है, जो अपोजिशन है, ये उनका किया हुआ प्रोपेगेंडा है कि वो कम्युनल पार्टी है, और ऐसा कुछ नहीं है। दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी, हाँ इतना है कि माइनॉरिटीज के मुद्दे पर जो आज बीजेपी के राज में माइनॉरिटीज को जो सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसके लिए खुल के बात करती है एमआईएम पार्टी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक दायरे में रह के सबसे मजबूती से अगर कोई आवाज उठाते हैं पार्लियामेंट में तो वही है, और असेंबली में तो उनके जो शेर बब्बर जो है जनाब इम्तियाज जलील साहब, वो तो है ही। अच्छा, एक चीज और ये है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में युवाओं के लिए कोई जगह, आपको नहीं लगा कि भाई हमारे लिए जगह है, आपको यहाँ पर जगह दी गई, तो आपको क्या लगा इम्तियाज जलील साहब ने एक लीडरशिप तैयार करने की कोई कोशिश की है? यकीनन यकीनन, आपका जो जैसी आप जो सवाल आपका है, ये सोच मुझ जैसे हजारों नौजवान की आज साबित हो चुकी है। हम इम्तियाज साहब के बारे में बहुत सुनते थे दूर, लेकिन जैसे उन्होंने मेरा खुद का तकर्रुर कर दिया, मुझको मैं शौक भी हुआ, और ऐसा लगा कि नहीं, इम्तियाज जलील साहब नई लीडरशिप उभार रहे हमारे शहर में, महाराष्ट्र में, जिले में, जो नई नस्ल के नौजवान जो उनको लगता है कि ये काबिल है, तो वो उसको बगैर किसी रिकमेंड के, बगैर किसी क्या कहेंगे, किसी की सिफारिश के, वो बराबर उन पर ध्यान देकर उनको उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इम्तियाज जलील साहब लीडरशिप बढ़ा रहे हैं आपको? बिल्कुल 100% मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज यकीन हो चुका है कि इम्तियाज जलील साहब ये नई पीढ़ी जो नस्ल है उनको लीडर बना रहे हैं और लीडरशिप उभार रहे हैं। अच्छा, एक चीज और इदरीस भाई, इसमें कांग्रेस का मैं सवाल ये करूंगा कि अभी कांग्रेस औरंगाबाद के हद तक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा बार बार लगता है कि 29 हो या आसपास, उसके आसपास हो, कि हिंदुस्तान का नक्शा चेंज होगा, शायद कांग्रेस की सरकार बन जाए या मिली भगत की सरकार हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? कैसा फिर आप ये जो सोच रहे हैं आपके भाई एमआईएम में मैं आ गया हूं और फिर वो सरकार वापस अगर कांग्रेस की आ जाए तो कैसा करेंगे? देखिए, हमारी जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, जो लीडर है, हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। वो पूरी ताकत से भी लड़े और सब कुछ भी, उनकी सत्ता भी आ गई तो हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी एमआईएम है, और एमआईएम मैं आपको यकीन से बोल सकता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी उधर, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, औरंगाबाद और महाराष्ट्र की हद तक उन्होंने नहीं समझ के चलना। अच्छा, एमआईएम यहाँ से, मतलब किसका सिक्का चलेगा? यहाँ सिर्फ इम्तियाज जलील साहब का सिक्का चलेगा। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में खास, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब का सिक्का, इम्तियाज जलील साहब का सिक्का चलेगा इंशाल्लाह।
और यहाँ चाहे कांग्रेस रहो या और अदर पार्टी रहो, दूसरों को जगह इस- नहीं है मतलब। दूसरों को यहाँ जगह नहीं है। अच्छा, आपका अगर यहाँ कुछ करना है तो इम्तियाज जलील साहब को कॉन्फिडेंस में अगर लेते हैं तो ही यहाँ होगा, वरना नहीं, वरना सपने देखना बंद करें। देखना बंद कर दे। चलिए, ये थे जनाब एडवोकेट इदरीस नवाब खान साहब। जैसा इनका ये मानना है कि एआईएमआईएम जो है इनको जिस तरीके से उन्होंने मौका दिया है, इम्तियाज जलील जी ने जो मौका दिया है, ये उससे बहुत खुश है। और इनका ये मानना है कि क्या मैं कांग्रेस को 15 साल देने के बाद जब इधर आया तो मुझे एक नया जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे मैदान में उतार दिया गया है और बड़ी खुशी इन्होंने जाहिर की। और जैसे इन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में सरकार किसी की भी बने, इनका ये मानना है कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का परचम जो है औरंगाबाद हो या महाराष्ट्र में लहराने वाला है। अब देखना यह है कि इनको जो जिम्मेदारी मिली है वो कितना इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, कितना इस जिम्मेदारी को लेकर चलते हैं और कितना इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर जो वजन दिया गया है उसको किस तरीके से ये निभाने की कोशिश करते हैं। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।